हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, SR के पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या उड़ते हुए कबूतरों के बच्चे निकलवाने चाहिए या नहीं। अगर हम उड़ते हुए कबूतरों से बच्चे निकलवाएंगे तो क्या वो फिर अच्छी उड़ान दे पाते या नहीं। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले, तेरे में दम हो तो एक भी गिरा ले। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले। तो गाइस, इस टॉपिक पर मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाने की सोच रहा था और शायद एक भाई का कमेंट भी आया था मेरे पास कि अगर हम अपने उड़ते हुए कबूतर के बच्चे निकलवाते हैं तो क्या उनकी उड़ान कम हो जाएगी या उड़ना वो बंद कर देंगे या नहीं। अब मुझे उन भाई का नाम तो याद नहीं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कमेंट उनका आए हुए और मुझे टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने का इस टॉपिक पर, तो मैंने सोचा आज बना देता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस, देखो उड़ते हुए कबूतर से हम बच्चे निकलवा भी सकते हैं और नहीं भी। देखो एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर हम उड़ते हुए कबूतर को जोड़े पर डाल देंगे तो भाई वो क्या करेगा, फिर वो मस्ती में आता रहेगा कबूतर। अगर मान लो आपके पास एक ही जाल है जैसे मेरे पास है, तो अगर आप अपने उड़ते हुए कबूतर हो, चाहे कोई सी भी नस्ल के, मद्रासी, पंजाबी, काबली, गोले, निसावरे, कोई सी भी नस्ल के हो, अगर आप उड़ते हुए कबूतर को जोड़े पर डाल दोगे एक बार और आपके पास एक ही जाल है, तो मान लो आपने बच्चे निकलवा लिए, एक झोल या दो झोल। उसके बाद आप सोचोगे कि अब उनको उड़ा लूँ, तो भाई वो उड़ेंगे नहीं क्योंकि मस्ती में रहेंगे कबूतर। आप उड़ाओगे, मादिन जहाँ जाएगी नर उसके पीछे पीछे भागेगा। अगर मादिन कहीं इधर उधर जाकर बैठने लगी किसी पड़ोसी की छत पर या सामने किसी छत पर या किसी अड़ोस पड़ोस में कोई ऊंचा सा पेड़ है या टावर है, कहीं पर भी जाकर बैठने लगी तो नर भी उसके साथ साथ वहीं बैठेगा क्योंकि मस्ती में होगा वो पूरी अपनी। अगर मान लो उड़ता हुआ नर है आपका अच्छा, लेकिन जोड़े पर आने के बाद वो बेकार हो जाएगा क्योंकि मस्ती में आ जाएगा। तो ये नुकसान होते हैं जोड़े पर डालने के उड़ते हुए कबूतर को। मान लो आपका मद्रासी कबूतर है या काबली है या पंजाबी है, कोई सा भी है, अगर वो आपकी अच्छी 4, 5, 6 घंटे की उड़ान दे रहा है बिना जोड़ा लगे हुए और आपने उसको जोड़े पर डाल दिया और बाय चांस आपने जो मादिन डाली है उसके साथ अगर वो उड़ती भी है तो बहुत अच्छी बात है। उड़ती हुई का मतलब उसी के साथ उड़ती हुई के 4, 5, 6 घंटे की उड़ती हुई या जितने भी टाइम उड़ती हो आपकी, वो आपको पता होगा। और अगर ऐसी मादिन आपने डाली है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों एक साथ उड़ सकते हैं फिर तो। वरना क्या होगा, मान लो मादिन आपने ऐसी कोई सी भी पकड़ी और बस ऐसी जोड़ा डाल दिया और मादिन की टाइमिंग कम है उड़ने की, तो भाई वो अपनी टाइमिंग घटा देगा नर मादिन के चक्कर में। तो सबसे पहला नुकसान तो आपका ये होगा। और दूसरा फिर क्या है, जब उड़ते हुए कबूतर को एक बार जोड़े पे डाल दोगे तो वो मस्ती में ही आते रहेंगे। आप उड़ाने की सोचोगे वो बार बार अंडे रखेंगे, जोड़ा लगाते रहेंगे। इस वजह से जोड़े पर नहीं लगाना चाहिए उड़ते हुए कबूतर को अगर आपको उनकी उड़ान लेनी है तो। अगर गोले हैं तो गोले में एक बार को चल जाता है, लेकिन गोले भी क्या करते हैं, जब एक बार जोड़ा लग जाता है ना तो वो उड़ने के टाइम पर भी जोड़ा लगाते रहते हैं, मस्ती में आते रहते हैं। और अगर आप लंबे करा रहे हो कबूतर तो लंबे में ड्रामे करते हैं, वो पटपटी मार के अलग हटते हैं या कबूतरों को वापस मुड़वा देते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो मान लो बाई चांस मादिन आपकी गिर गई कहीं पर, तो उसके साथ साथ नर के भी गिरने के चांस हो जाते हैं पीछे पीछे। या फिर मादिन कहीं लंबी निकल गई भटक कर तो नर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो इसलिए जोड़े वाले कबूतर को ज़्यादातर अलग ही रखते हैं और उड़ने वाले कबूतर का जोड़ा नहीं लगाते। लेकिन अगर मान लो आपके पास जोड़े वाले कबूतर नहीं हैं अलग और आपके पास उड़ते हुए ही कबूतर हैं आपके सारे, और आपको उनसे बच्चे निकलवाने हैं कि यार मुझे इन्हीं के बच्चे निकलवाने क्योंकि अलग से कबूतर है नहीं मेरे पास, तो आप क्या कर सकते हो। मान लो आपने अप्रैल में या आपने चलो मान लो जनवरी में जोड़ा लगा दिया उन जो कबूतर का, चाहे आपके पास 2 कबूतर हैं या 20 कबूतर हैं, ठीक है, उड़ते हुए अच्छे, चाहे गोले हो, मद्रासी हो, पंजाबी हो, कोई से भी हो। मान लो आपने उनका जोड़ा लगा दिया जनवरी में और जनवरी से लेकर मार्च या अप्रैल तक आपने उनसे निकलवा लिए 2 झोल बच्चे। मतलब पहले पहली बार के बच्चे निकाले, फिर दूसरी बार के बच्चे निकाल दिए, चाहे एक एक निकाला या 2 निकाले, आपने 2 झोल उनसे निकलवा लिए। उसके बाद आप अप्रैल के बाद उनको हटा दो जोड़े पे से, चाहे फिर आपके पास एक ही जाल हो या 2 जाल हो, आप वो
अपने हिसाब से देखो आप क्या कर सकते हो, लेकिन आपको उनका जोड़ा तोड़ना पड़ेगा। जो आपने पेटी वगैरह अंदर लगा रखी हो या खाने बना रखे हो, सबसे पहले तो आप वो साफ़ करो। अंदर पतवास लगा दो उनके बैठने के लिए, ताकि वो आराम से बैठ जाएँ। और उसके बाद अगर पार्टीशन कर सकते हो जाल में तो पार्टीशन कर दो, नर अलग मादिन अलग। वरना अगर आप पार्टीशन नहीं कर सकते, बस एक ही जाल है आपके पास मेरी तरह, तो आप क्या करो, उन कबूतरों को उड़ाना चालू करो अच्छे से। जितना ज़्यादा आप उनको उड़ाओगे, जितना ज़्यादा थकाओगे, उतना ही वो आपको अंडे रखने कम कर देंगे। या फिर अगर वो अंडे रख भी रहे हैं बैक टू बैक और अभी उनको उड़ाने का टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, पिन मारो हल्की सी अंडे में, हल्का सा सुराख करो और रख दो बैठने के लिए कि लो बैठे हो। उसमें क्या होगा, कबूतर बैठे भी रहेंगे 15-20 दिन तक, आपको बच्चे भी नहीं निकाल के देंगे और अंडे भी बार बार नहीं रखेंगे। एक बार अंडा रखेंगे 15-20 दिन तक आराम से बैठ जाएंगे, जब आप उसमें पिन मार के रख दोगे। और देखो क्या होगा, जब आप एक बार उनसे 2 झोल के या 1 झोल के बच्चे निकलवा लोगे और फिर उनको 1 साल तक पूरा नहीं बच्चे निकालने दोगे दोबारा, तो भाई उनमें जान अपने आप डल जाएगी। जब आप अच्छा सा उनको दाना पानी करवाओगे और बादाम वगैरह खिलाओगे तो उनमें अपने आप जान डलेगी। और देखो, जब आप बस एक बार ही उनको बच्चे पर डालोगे ना, उनसे अंडे वगैरह एक बार ही रखवाओगे और उसके बाद पूरा साल वो आराम करेंगे और अलग रहेंगे नरमादिन, और अपने अंदर बस दाना पानी करके पूरी अच्छे से बादाम वगैरह खाकर जान डालेंगे, तो वो उड़ान भी अच्छी रखेंगे अपनी, और आपके पास हर साल वो 1-2 बच्चे निकाल भी देंगे और उससे उनकी उड़ान पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए गाइज़, आप उड़ने वाले कबूतरों से बच्चे निकलवा सकते हो, लेकिन साल में कम से कम 1 या 2 बार के ही बच्चे उनसे लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब 1 या 2 झोल आप एक बार में बच्चे निकलवा लो बैक टू बैक, उसके बाद उनको दे दो आराम। नरमादिन का तो अलग, और चाहे फिर वो गोले कबूतर हो, काबली हो, मद्रासी हो, पंजाबी हो, या कोई से भी कबूतर हो आपके पास, निसावरे वगैरह, जो भी किसी भी नस्ल के हों, जैसी भी नस्ल के हों, उन सब के साथ आप ऐसे ही कर सकते हो। उसमें क्या है, फिर आपके कबूतर जब मान लो अब मेरे पास इन्होंने मई जून तक अब बच्चे निकाल दिए और मैं इनको फिर उड़ाऊँगा, तो अगली साल फिर दोबारा मई जून के आसपास ये बच्चे निकालेंगे। पूरा 1 साल बाद ये अंडों पर बैठेंगे। तो गाइज़, 1 साल तक जब आप इनको अलग रखोगे, अंडे बच्चे नहीं करवाओगे, तो यार इनमें जान तो अपने आप पड़ जाएगी। फिर जब आप इनको खिलाओगे अच्छा सा दाना पानी, और फिर साथ में वो चीज़ें भी जिनसे जान डलती है, चाहे चिकनाओ कह लो या बादाम कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है, जो भी आप खिलाते हो। क्योंकि बहुत से बंदे ऐसे खाली बादाम पीस कर उसकी गोली बना के खिला देते हैं, और बहुत से गोलों में तो आपको पता ही है कि भाई चिकनाओ डलता है। तो इसलिए जो भी चीज़ आप खिलाओगे, जब उनमें जान पड़ी रहेगी पूरा साल, तो उनसे आप चाहो तो 1-2 झोल बच्चे निकलवा सकते हो साल में 1 बार, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पूरे टाइम जोड़े पे लगा के रखोगे, फिर आप सोच रहे हो कि वो उड़ान भी दे देंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। जब पूरे टाइम वो जोड़े पे लगा रहेगा, उसका बदन खिंचा हुआ होगा बच्चों को भरा भरा कर, तो वो खुद कहाँ से उड़ लेगा। इसलिए आप कम से कम साल में 1 बार ही उनका जोड़ा डालो, 1 या 2 झोल बच्चे निकलवाओ, उसके बाद हटा दो उनका जोड़ा, ठीक है। जोड़ा तोड़ दो, नरमादिन अलग अलग कर दो। नहीं कर सकते तो भाई उनको ज़्यादा से ज़्यादा उड़ाना चालू करो, ताकि वो अंडे बच्चे ना करें, अंडे ना रखें, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।